तो चलिए अब हम देखते हैं सेट नंबर 3। इसका प्रश्न पत्र कोड जो है वो है 2953। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि जो अभी मैंने सेट 1 का क्वेश्चन मतलब आंसर बताया है उसमें कई लोग कह रहे हैं कि बहुत गलत है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, मैंने वीडियो में बीच बीच में मैंने बोला है कि भाई जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है एक बार उसको आप चेक कर लीजिएगा कहीं और पे। मुझे ये लगता है कि इसका आंसर मुझे सटीक नहीं पता है, मैंने पहले ही बोल दिया था वीडियो में, पर कोई नहीं, अगर आपको लगता है वो गलत है तो आप इसको देख लीजिए, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। अगर कहीं गलती हुई हो तो इसमें हम देखते हैं, इसमें वही मतलब क्वेश्चन है, बस इधर उधर है, उससे नहीं मतलब है। आपको इसमें आंसर उसका भी मिल जाएगा, सेट 1 का भी। तो सेट 3 जो है वो देखें और सेट 1 वाले अगर देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं डायरेक्ट आंसर कराऊंगा, पढ़ूंगा वगैरह नहीं। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या है? पहला। ठीक है, जो आधुनिक तकनीक का पूर्ण उपयोग करते हैं। दूसरे का है दूसरा। तीसरे का है डी। ठीक है, तीसरे का है डी। चौथे का है डी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। सेट 3 का बता रहा हूँ मैं, पुराने संस्कारों का परिमार्जन क्या कारण है, तो डी इसका आंसर है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो हमारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर मतलब ये अभिव्यक्ति माध्यम, अंतरा और अंतराल के क्वेश्चन है। ठीक है, ना कि आरोह और वितान के। तो जो आरोह और वितान ले रखे हैं हिंदी में वो अलग देखें, ये अंतरा और अंतराल के क्वेश्चन आंसर के रूप में है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये पांचवा है, पांचवे का बी। ठीक है, संवेदनशील लोग। और छठे का है इसका प्रकृति का दोहन करने वाले, ए। ठीक है, सातवें का है अपना पृथ्वी शून्य। ठीक है, पृथ्वी जीवन शून्य, सातवें का क्या है? सी। और आठवें का है डी। और नौवें का है ए। ठीक है, और 10वें का है ए। 10वें का ज़्यादातर लोग ए बोल रहे हैं, पर मैं भी ए ही आपको बता रहा हूँ, पर मेरे को सी लगता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ए ही है वैसे इसका आंसर। चलिए दूसरे का देखते हैं अब। दूसरा दिवसावसान का समय वाला। ठीक है, दूसरे का जो पहला है वो है ए, संध्या के समय पर। दूसरे का है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार, आपको पता होगा, जिसमें प्रकृति और मनुष्य दोनों की मतलब भावनाएं प्रकट होती हैं, उसको मानवीकरण कहते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा भैया है हमारा वातावरण शांत है। ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिएगा, पर यही इसका आंसर है। अब द्विसामन का चौथा क्या है? चौथा है शाम होना, यानी कि ए। पांचवा क्या है? अब इसमें क्रांतिकारी भी है और भारत माता। कई लोग भारत माता कह रहे हैं, कई लोग क्रांतिकारी कह रहे हैं, तो हम लोग क्रांतिकारी, हम लोग भारत माता लगाएंगे। ठीक है, और जो छठा है वो है उम्मीद, ए। ठीक है, सातवां है कोमलता। आठवां है चुपचाप। आठवां है चुपचाप, डी। अब हम बात करेंगे ये अथवा वाला, देखते हैं अथवा वाला। अथवा वाला मैंने नहीं किया है, तो मैं आपको एक ही बताऊंगा क्योंकि मैंने ये नहीं किया है, तो मैं इसका आंसर नहीं बता सकता आप लोग को। ठीक है, मैंने जो किया है वही बताऊंगा आपको। तीसरे का आंसर देखते हैं, जो सूरदास वाला है। सूरदास की झोपड़ी में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे एक चीज़ ये पढ़िएगा ध्यान से, इन कथनों में कौन से कथन गलत हैं। ठीक है, ये नहीं पूछा है सही कौन सा है, गलत पूछा है। तो सूरदास प्रतिशोध विश्वास नहीं रखता था, ये बात ठीक है, ये तो सही बात है। सूरदास पुनर्निर्माण में विश्वास रखता था, हाँ ये बात भी सही है। सूरदास ने जगदर की पत्नी की मदद की थी, नहीं, उसने भैरव की पत्नी की मदद की थी। ठीक है, सूरदास की भैरव से दुश्मनी थी। सूरदास की भैरव से क्यों दुश्मनी होगी? भैरव की सूरदास से दुश्मनी थी। तो ये वर्ड में ही ऐसा है, हालांकि मतलब तो दोनों का एक ही है, पर इसको समझने का थोड़ा फेर है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, गा और घा। ठीक है, क्योंकि अगर हम के ये वाला देखते हैं तो आप खुद बताइए, केवल गा तो कहीं लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, कहीं गा तो केवल लिखा नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है गा और घा होगा, और घा अकेला हो नहीं सकता, ये तो गलत है। का और खा में ऐसा कुछ है ही नहीं, हाँ, तो ये दोनों ही होंगे, गा और घा। ठीक है, तीसरे का पहला। दूसरा क्या हो जाएगा भैया? औद्योगिक सभ्यता को। ठीक है, अपना मालवा खाऊं जाड़ू में, डी। और देवी का फूल गुड़हल को कहते हैं। बिस्कोहर की माटी जो है वो जो है ना, बिस्कोहर की माटी आत्मकथा शैली पर लिखी गई है, तो यानी ए हो जाएगा आंसर। और सूरदास के चरित्र में हमें क्या सीखने का अवसर मिला है? तो दृढ़ता सीखने का अवसर मिला है। कई लोग चुप रहना भी लगा रखे हैं, पर इसका आंसर दृढ़ता होगा। अब हम पढ़ेंगे ये निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर, मतलब इसको क्यों पढ़ रहा हूँ मैं। टी राजीव खेल संबंधित समाचार प्रश्न पर खड़ा करना उचित नहीं है, इस कथन में चलता है विशेष संवाददाता, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी।
और दूसरे का हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली, सबने पढ़ा है, समाचार। ठीक है। इंटरनेट पत्रकारिता बढ़ती लोकप्रियता का कारण क्या है? खबरों की तीव्रता के कारण। ये खबरों की तीव्रता के कारण, आंसर बी हो जाएगा, तीसरे का बी है। ठीक है। चौथे का हमारे पास है इन डेप्थ रिपोर्ट। पांचवे का हमारे पास फीचर लेखन, सॉरी यार दिखता नहीं है, पांचवे का है फीचर लेखन। ठीक है। अब हम आ रहे हैं पांचवे क्वेश्चन आंसर पे। इसका दीप का मतलब हो जाता है व्यक्ति, प्रकाश नहीं व्यक्ति। ठीक है। यहाँ व्यक्ति डालेंगे आप। उसके बाद पंक्ति का किसका प्रतीक है? पंक्ति जो है वो समष्टि यानी कि समाज, समष्टि का मतलब यहाँ पे समाज है, तो समाज का प्रतीक है। पनडुब्बा, पनडुब्बा यहाँ पे किसका है? गोताखोर। ठीक है। दीप पंक्ति में विलय का भाव है, दीप को पंक्ति में स्थान देना, यानी कि इसका हो जाएगा सी, नहीं 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 डी। चौथे का है डी, चौथे का है डी, दीप के एकाकीपन को दूर करना। और फिर पांचवे का है, पांचवे का है भाई साहब आपका सी, सी पांचवे का है सी। उसके बाद कई लोग केवल खा भी लगाए हैं, तो आप एक बार इसका क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सी है इसका आंसर, पर बी भी लगा रखे हैं लोग। तो छठे है इसका हवन की सामग्री। अब छठे पे आते हैं, मिल मालिक। छठे पे आते हैं भाई, मिल मालिक दिमाग में अजीब ख्याल क्यों आया करते थे? क्योंकि अत्यधिक मुनाफा कमाने के लिए। गद्यांश पढ़कर मिल मालिक के बारे में क्या कहा जा सकता है? वह मुनाफाखोर था, यानी कि डी। उसके बाद तीसरा देखते हैं, वैज्ञानिक का नौकर हो जाने का क्या थे? वे गुलाम हो गए थे, बी। मजदूर के चार हाथ होने की, वह कम समय में अत्यधिक काम करना चाहता था। ठीक है, डी। फिर चौथा स्वार्थी, इस गद्यांश में पूंजीपतियों के स्वार्थी। फिर पांचवा चार हाथ। ठीक है, चार हाथ। निम्नलिखित दिए गए तीन शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर, इसमें रचनात्मक लेख लिखने थे, आपको पता ही है, जैसे निबंध लिखा जाता है। फिर निम्नलिखित प्रश्नों को 60 शब्दों में लिखिए। समाचार लेखन शैली को स्पष्ट कीजिए। समाचार लेखन शैली कैसी होती है? उल्टा पिरामिड शैली होती है, उसके बारे में आप लिख देना। फीचर लेखन प्रचलित शैली कौन सी है? आपको पता है, कथात्मक शैली में लिखा जाता है, इसका कोई मतलब बढ़िया फिक्स शैली नहीं है। बस आपको क्वेश्चन आंसर नहीं बताना है मेरे को ज़्यादा, बस आपको मुझे एमसीक्यू बताना था। तो अब कई लोग कमेंट मत करना कि गलत है गलत है गलत है, क्योंकि जो मैंने बताया था सेट 1 में भी, वो भी मैंने बोल दिया था, कई चीज़ें मुझे कंफर्म नहीं है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। तो और अभी 3 में मैंने जो बताया है, वो भी 1-2 क्वेश्चन में मैंने बोला है कि आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, पर जितना मैंने कहा है कंफर्म है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी आप ठीक है।